भूल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक सर्वधर्म समभाव की भावना है। सारे जात वर्ग धर्म संप्रदाय के लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार, ये इनका सबसे पसंदीदा अमल है मेरे लिए, और इसलिए मैं उनके यहाँ रहा और उनके साथ मैं आज तक काम कर रहा हूँ। आप जिला के उपाध्यक्ष हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं। पार्टी के लिए आपको दर दर पे जाना चाहिए और पार्टी को मजबूत करने का काम करना चाहिए, प्रोग्राम कराना चाहिए, पार्टी के लिए जो है कार्यकर्ता बनाना चाहिए, बूथ लेवल का कार्यकर्ता बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाते? मैं बता रहा हूँ आपको, हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये सच्चाई है कि अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। माइनॉरिटी वोटर तो बगैर पेंदी का लोटा आप कह लीजिए तो वो कम नहीं होगा। आधे इधर है, आधे उधर है, आधे इसके तरफ, आधे उसके तरफ। इस वक्त हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद जब्बार साहब मौजूद, अब्दुल जब्बार साहब मौजूद हैं और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आज सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या कहना चाह रहे हैं। बड़े पुराने नेता हैं जदयू के, सारी ज़िंदगी इन्होंने जदयू में निकाल दिया है, क्या कहते हैं जी? सबसे पहले तो मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और बाइक देने की पेशकश की, बाइक लेने का, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोगों के लिए बड़े ही फ़ख्र का दिन है, खुशी के साथ साथ फ़ख्र का दिन है कि आज हमारे जगत जननी माँ जानकी की जन्म स्थली सीतामढ़ी के दो अनमोल रतन, जिन्होंने आज जिला को गौरवान्वित कराने का काम किया, माननीय सभापति बिहार विधान परिषद आदरणीय श्रीमान दिवेश चंद्र ठाकुर जी, माननीय उपसभापति आदरणीय प्रोफेसर श्री रामचंद्र पूर्वे जी, इन दोनों महानुभावों ने के माध्यम से जो सीतामढ़ी को सम्मान मिला है, ये अपने आप में एक मिसाल है। और उसी नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं उसी में शामिल हुआ। दूसरी बात कि जहाँ तक सवाल आदरणीय श्री दिवेश बाबू का है, हमारे जिला के कप्तान आदरणीय श्रीमान सत्येंद्र सिंह कुशवाहा जी ने जो बताया आपको, पहला वाहिद शख्स है। और मैं आपको बताऊं कि आदरणीय दिवेश बाबू के साथ मैं उस दिन से काम कर रहा हूं, संभवतः जब वो राजनीति में आने का प्रयास किए। मैं उस समय रूनी सैदपुर विधानसभा में हुआ करता था और संजोग से इनका रूनी सैदपुर प्रखंड में एक गांव है अथरी, जहां की ये मूल निवासी हैं। और राजनीति में जब ये आने का प्रयास किए, मुझको लगा उस समय कि इनके साथ काम करना चाहिए। मैं उस दिन से इनके साथ काम। क्या आपने देखा जब आप ये राजनीति में आने की कोशिश कर रहे थे, आपने क्या उनके अंदर देखा? क्या शुरू से उनके साथ लग गए और आज तक आपने सारी उम्र गुजार दी? क्या क्या देखा आपने? मैं उनके अंदर सबसे बड़ी एक इंसानियत, जैसे उनका एक नारा था कि यही है, उनका एक शेर है, सॉरी हम उसको भूल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक सर्वधर्म समभाव की भावना है। सारे जात वर्ग धर्म संप्रदाय के लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार, ये इनका सबसे पसंदीदा अमल है मेरे लिए, और इसलिए मैं उनके यहाँ रहा और उनके साथ मैं आज तक काम कर रहा हूँ। ये है उनसे मेरा अपना। आप जिला के उपाध्यक्ष हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं। पार्टी के लिए आपको दर दर पे जाना चाहिए और पार्टी को मजबूत करने का काम करना चाहिए, प्रोग्राम कराना चाहिए, पार्टी के लिए जो है कार्यकर्ता बनाना चाहिए, बूथ लेवल का कार्यकर्ता बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि शायद अभी मुझको जिला जनता दल का उपाध्यक्ष 3-4 दिन पहले ही बनाया गया है। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे यहाँ और माननीय संगठन प्रभारी जनाब मेजर इकबाल हैदर खान साहब यहाँ मौजूद हैं। अभी 3-4 दिन ही मेरा मात्र हुआ है। और बड़ी अच्छी बात है, अगर 4 दिन पहले आपको बनाया तो क्या रणनीति है आपकी पार्टी के लिए और पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या काम करेंगे आप, जिससे पार्टी मजबूत हो और पार्टी में आपका कद भी बढ़ेगा? मैं इसीलिए अभी देर रात ये CTR होटल में आपके पास मौजूद ही, यही मेरा सबसे बड़ा सबूत है कि दल के हित में काम करने के लिए ही जो इन लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा
मैं उस मार्गदर्शन में काम करने के लिए ही यहाँ रुका हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा आज का आपके सवाल का जवाब है कि मैं यहाँ इसीलिए रुका हूँ। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ आपको, हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये सच्चाई है कि अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम, बहुत कम था। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ सवाल आप लोग पूछ रहे थे और साथी, कैसा क्यों क्या परिस्थिति आई। मैं बता रहा हूँ कि इतिहास रच दिया आज बिहार। और बिहार के उन महापुरुष की अब बात करिए, मैं महापुरुष के रूप में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान नीतीश कुमार जी को लेता हूँ, जिन्होंने जिस वक्त यह भी निर्णय लिए हैं। मुझको लगता है कि जितनी भी सेकुलर ताकतें हैं या अमन पसंद लोग पूरे ऑल ओवर भारत में हैं, सब लोग इस निर्णय का सराहना करते हैं। और आज एक डूबती हुई, क्या बताएं इस देश के बारे में, एक डूबती हुई मतलब परिस्थिति और माहौल था। लगता नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा पूरे भारत में नजर आ रहा था। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के इस फैसले से कहीं ना कहीं ये भारत के सही निर्माण के दिशा में एक किरण के रूप में लोग देख रहा है। यह है हमारा फैसला। और अब आपका कहना बिल्कुल सही है। नीतीश कुमार जी के रीजन में जो विकास हुआ है वो हमें नहीं लगता किसी के रीजन में अभी विकास हुआ होगा। और जितनी सड़कें बनाई गई हैं, गांव-गांव, गली-गली सारा पक्का हो गया। ट्रांसपोर्टिंग का व्यवस्था जो किया गया उनके रीजन में, उतना ज़्यादा हमें नहीं लगता बिहार में कोई ट्रांसपोर्टिंग का व्यवस्था किए होंगे। देश और दुनिया जान रहा है। लेकिन आप जो है बार बार कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, इसको लेकर के लोग सवाल उठाते हैं। पहले एक बात हमारी आप समझिए, आप पढ़िए माननीय नीतीश कुमार जी को। ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, नाम गिनाऊँ तो मुझको लगता है कि लोग अपनी मतलब और मकसद के लिए वो इधर से उधर गए होंगे। लेकिन मेरा निर्णय जब जब हुआ है वो देश और प्रदेश के हित में हुआ है। ये तब देश के हित में था जो आप 17 की बात करते हैं या 15 की बात करते हैं, और आज देश के हित में है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं तो छोटा कार्य करता हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये एक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हुआ, और जहाँ हम समीकरण में, आप हमारे कार्य क्रियाकलाप कार्यशैली को आप देखें, अभी के कार्यकाल को लगेगा आपको कि मेरा फैसला कितना सही था। दूसरा, मैं खासकर मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, मेरा दावा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई मुसलमान माई का लाली हमको कह दे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सरकार में जो मुसलमानों के लिए, मैंने ये कहता हूँ कि स्पेशली, चूँकि मेरा नारा है न्याय के साथ विकास, सारे तबके का विकास हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं। मुझको लगता है कि माइनॉरिटी के लोगों को, और एक बात मैं बता रहा हूँ, अब माइनॉरिटी वोटर तो बगैर पेंदी का लोटा आप कह लीजिए तो वो कम नहीं होगा। आधे इधर है, आधे उधर है, आधे इसके तरफ, आधे उसके तरफ, उसके लिए तो फिर ये मैं नहीं कह सकता, शुरू से होता आ रहा है। ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि माइनॉरिटी के लोग क्या है, लेकिन मैं माइनॉरिटी के लोगों को खासकर मैं कहूँगा कि आप समझो, कुछ तो समझो मेरे भाई, कुछ तो आपको समझना पड़ेगा ना कि माइनॉरिटी के लोगों को क्या निर्णय लेना चाहिए। हम कहाँ धोखा हुआ हमसे 13 में आपका करके, आपके लिए किए और क्या नहीं किए, क्या नहीं किए। एक बात आज भी मैं मुसलमानों से कहता हूँ कि सियासत की दुनिया में थोड़ा भी होश और हवास से आप काम लीजिए। और मेरा अपना मानना है कि आने वाला कल बिहार सहित पूरे भारत वर्ष का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस, मेरा लगता है कि पूरे भारत का भविष्य उज्जवल होने जा रहा है। ये ऐसा मेरा मानना और विश्वास है। अब्दुल जब्बार साहब थे, अभी इनको 2-4 दिन पहले ही जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है जदयू का। इनका कहना है कि लगातार हम रात दिन मेहनत करके पार्टी को ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश करेंगे। और जो नीतीश कुमार जी फेरबदल करते हैं उनमें लोकहित में फेरबदल करते हैं और देश हित में होता है, इनका साफ कहना। सीतामढ़ी टाइम्स देख रहे दर्शकों को मैं कहूँगा कि आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।